हेलो। प्रशस्वी टीचर ट्रेनिंग ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्री फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम विषय में टीचिंग के संबंध में। देखिए, शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में चलती है। अतः इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों तथा मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक या दार्शनिक परिस्थितियां होगी, वहां उसी प्रकार शिक्षण प्रणाली होगी। विभिन्न दर्शनों, संस्कृतियों तथा देश के सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण के अर्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, प्राचीन काल से अब तक शिक्षण व्यवस्थाएं बदलती रही है। जिस प्रकार से शासन का स्वरूप बदलता गया है, उसी प्रकार से शिक्षण की विधियां भी व शिक्षण का स्वरूप भी बदलता गया है। प्राचीन काल में शिक्षण व्यवस्था अलग प्रकार की थी, वर्तमान में शिक्षण व्यवस्था अलग प्रकार की है। हम बात करेंगे शासन के आधार पर शिक्षण व्यवस्थाएं किस किस प्रकार से चेंज होती आई है। पहली है एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। देखिए, प्राचीन काल में शासन का स्वरूप एक तंत्रात्मक था। शासन की सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में थी। वह जैसा सोचता था वैसा ही वह करता था। एक तंत्र शासन में तानाशाही की इच्छा प्रमुख होती है। शासकी संपूर्ण होता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार राज्य करता है। अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण व्यवस्थाएं बदलता है। इस प्रकार के वातावरण में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान मानी जाती है। शिक्षक कक्षा में आदर्श माना जाता है। शिक्षक की बात बिना किसी तर्क के स्वीकार करनी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में द्रोणाचार्य महाभारत काल की शिक्षा भी एक तंत्र शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत मानी जाती थी। छात्र शिक्षक की बातों को सुनते हैं, उसी के अनुसार वे कार्य करते हैं। अर्थात कक्षा में टीचर सर्वप्रमुख होता है। अध्यापक की इच्छा ही सबकी इच्छाएं मानी जाती है। जो वह सोचता है वही वह करता है और वैसी शिक्षा वह अपने बच्चों को देता है। उसी प्रकार से दूसरे प्रकार की शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ के बारे में आप जानेंगे। लोकतंत्र में शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है तथा सामान्य जनता की इच्छा सर्वोत्तम मानी जाती है। इस प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। उनके मध्य शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। यहाँ शिक्षक और छात्र एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, इस प्रकार की जो शिक्षण व्यवस्था है वह सर्वोत्तम मानी जाती है। यहाँ पर शिक्षक के हर शब्द को, उसके हर वाक्य को, उसकी व्यवस्थाओं को, उसके शिक्षण को स्वरूप को तर्क के द्वारा आंका जा सकता है। यदि वह तर्क के आधार पर सही है तो छात्र उसे स्वीकार करते हैं। तर्क और साइंस के आधार पर वह सही नहीं है या अन्य तथ्यों के आधार पर वह सही नहीं है तो छात्र उनके खिलाफ बोल सकते हैं। अध्यापक अपने कथनों में उचित परिवर्तन करता है। अर्थात शिक्षण की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जिसमें कि ठीक प्रकार की व्यवस्थाएं हो। छात्र उसे समझे विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर, वह एकदम सटीक हो। देखिए, तीसरे प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वह है हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था। हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण
इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों को अधिक सक्रिय बनाते हुए उन्हें अधिक से अधिक अवसर विभिन्न परिस्थितियों को सुलझाने के लिए प्रदान करता है। इस व्यवस्था में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण व्यवस्था में छात्र अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील भी होते हैं। शिक्षक का कार्य तो केवल एक फैसिलिटेटर का होता है, जो छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है एवं उन्हें छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसमें छात्रों को अपनी समस्याओं व कठिनाइयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। वे भलीभांति तर्क वितर्क कर उनका निदान कर सके। क्लार्क महोदय ने 1970 में कहा है कि यह शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। इस व्यवस्था के शिक्षण में छात्र अधिक जिज्ञासु होते हैं और वे अपनी जिज्ञासा की शांति हेतु समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अर्थात यह भी एक ठीक प्रकार की शिक्षण व्यवस्था है। इस प्रकार से हमने तीनों प्रकार की शिक्षण व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। जिस प्रकार से शासन का स्वरूप बदलता है उसी प्रकार से शिक्षण की व्यवस्थाएं भी बदलती रहती है। समय और परिस्थिति की मांग को देखते हुए जो शासक होता है, सत्ताधारी व्यक्ति होता है, वह पर्यावरण की मांग को देखते हुए, जनता की मांग को देखते हुए, जनता की समस्याओं को देखते हुए शासन शिक्षण की व्यवस्थाओं में उचित बदलाव लाता रहता है। देखिए, शिक्षण व्यवस्था ऐसी होती है कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। वे लोगों की जो मांगे होती है, समाज में जो समस्याएं होती हैं, समाज में जो समस्याओं की मांग होती है, उन मांगों के अनुसार ही शिक्षण व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे कि शिक्षण व्यवस्थाएं ठीक जनता की मांग के अनुरूप होनी चाहिए और ऐसी मांग के अनुरूप जब शिक्षण व्यवस्थाएं दी जाती है तो वह सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्थाएं मानी जाती है। समय समय पर जो सत्ताधारी व्यक्ति होते हैं उन्होंने शिक्षण की प्रणाली में उचित सुधार किए हैं। सो थैंक्स।